हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग हम देखेंगे कि एटम और एटम आपस में जब मिलेंगे तो किस तरीके से उनके जो लास्ट क्लास हैं वो जिस क्लास में है, जिस ऑर्बिटल में है और जिस ऑर्बिटल का जो शेप है हम उसको शेप वाइज बना करके उन मॉलिक्यूल्स को बनाना बताएंगे। देखिए कैसे। और ओवरलैपिंग जो है वो 3 तरह की है, SS, SP और PP। SS का मतलब होता है पहला एटम जो होगा उसके लास्ट क्लास का S ऑर्बिटल यूज़ होगा। इसी तरीके से दूसरे एटम का लास्ट क्लास का भी S ऑर्बिटल यूज़ होगा। देखिए कैसे। जैसे SS ओवरलैपिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोजन का फॉर्मेशन। देखिए एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, 1s1 1s, ठीक है। आगे देखो 1s एक बॉक्स में हम शो करते हैं S को, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों जब आपस में पेयर अप हो जाएंगे तो इस तरीके से H और H मिलके H2 फॉर्मेशन बनाएंगे। देखो 1s1 1s1 तो क्या हो गया 1s2 हो गया। शेप वाइज एडिशन करो तो इसका भी S यूज़ हो रहा है, इसका भी S यूज़ हो रहा है। तो S का शेप होता है सर्कल, सर्कल तो सर्कल और सर्कल, स्फेरिकल स्फेरिकल मिल करके ये बना लेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से H2 मॉलिक्यूल। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इसके पास था और बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो दोनों के काम आएंगे। इन्होंने शेयरिंग करके ये फॉर्मेशन किया है, ठीक है। और ये जो बॉन्डिंग हुई इनके बीच में ये माउथ टू माउथ ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सरफेस एरिया जो होंगे वो मैक्सिमम कवरअप के साथ ओवरलैप होगा। तो ऐसी ओवरलैपिंग को बोलते हैं माउथ टू माउथ ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग या माउथ ऑन या हेड ऑन या फेस ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं SP ओवरलैपिंग। SP ओवरलैपिंग में पहले एटम का S ऑर्बिटल और दूसरे का P ऑर्बिटल यूज़ होगा। देखिए एग्जांपल है HCl। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, HCl बनेगा। देखिए कॉन्फ़िगरेशन वाइज हाइड्रोजन 1s1, क्लोरीन 287, 287 मीन्स थर्ड क्लास, 3s2 3p5, मतलब इनकम्प्लीट कौन सा है 3p है। तो P मीन्स डम्बल शेप आप यूज़ करोगे। देखो कैसे, ये हो गया पहले हाइड्रोजन का S, एक इलेक्ट्रॉन, 3p5 हमने तीनों बनाए। 3p5 में px जो होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन और py में 2, pz में 2, इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन 3p5 में हैं। अब हम इनकी ओवरलैपिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने ब्लॉक वे में इस p को बनाया। देखिए 3 में इलेक्ट्रॉन भरने हैं 5, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से रिपीट हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और ये भी p का है, इसे डम्बल शेप को आप ओवरलैप करोगे s के साथ। देखो कैसे, ये है s हाइड्रोजन का और px क्लोरीन का, ये और ये दोनों आपस में माउथ टू माउथ ओवरलैपिंग करके इस तरह से पेयर अप करेंगे और HCl का फॉर्मेशन होगा। बाद में क्या होगा, ये जो एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलोंगेट हो गया और जो एरिया काम नहीं आ रहा है वो रिड्यूस हो गया। इस तरह से ये बना HCl का फॉर्मेशन और उसका शेप। इसमें भी माउथ टू माउथ ओवरलैपिंग हुई। नेक्स्ट है PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग 3 टाइप की होगी क्योंकि इसमें ऑर्बिटल्स 3, px py pz। तो जब किसी एक एटम का px और दूसरे का px यूज़ होगा तो px px, इस तरह से py py और pz pz। px px का एग्जांपल है क्लोरीन फॉर्मेशन। देखिए दोनों के कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिए, इसमें भी 3p5, इसमें भी 3p5, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी अनपेयर्ड है। देखो कैसे, ये है एक क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, दूसरा क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। ये दोनों जो होंगे पेयर अप करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। देखिए px डम्बल शेप, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे का भी x डम्बल शेप, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने पेयर अप करा, ओवरलैप करा। इस तरह से यहाँ पर एक दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए और जो दोनों के काम है, समझ में आया। बाद में ये वाला एरिया जो होगा एलोंगेट हो जाएगा और ये जो दोनों पार्ट हैं ये रेसिड्यूज के रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्लोरीन का मॉलिक्यूल। आगे देखो py में एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का। तो दोनों ऑक्सीजन एटम जो हैं उनके py और py जो होंगे वो ओवरलैप करेंगे। देखिए ये मैंने लिखा है इनका कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट में है 2p4 2p4। यदि हम ब्लॉक वाइज इस तरह से बॉक्स वाइज बताएं तो देखो 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। तो जब x और x आपस में मिलेंगे तो सिग्मा बनेगा, लेकिन y और y जब आपस में ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनता है। और दो जो बॉन्ड बने, एक सिग्मा एक पाई, आप इस तरह से इसका डायग्राम भी बता सकते हो, ठीक है। शेप वाइज देखो तो ये मैंने x, y और z पर शेप बनाए हैं दोनों ऑक्सीजन के। तो x, y और z, इसमें क्या हो रहा है कि
ये वाला जो है Z को मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें ही हमने शो कर दिया, और X और Y जो है दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इसके पास भी नीड और X और Y वालों को, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो सिग्मा बना लेंगे, और जो Y और Y जब आपस में करेंगे तो इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, तो इसको बोलते हैं वॉल टू वॉल ओवरलैपिंग, और इसमें पाई बॉन्ड बनता है। यदि आप इसको पूरे को ओवरऑल बताओ तो जब X और X ओवरलैप किया तो सिग्मा बना, और Y और Y आपस में ज्वाइन हुए तो ये बनेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, आगे आ जाओ। PZ ओवरलैपिंग में एग्जांपल है N2 का। N2 देखिए 2 5, लास्ट में 2p3, दूसरे का भी 2p3, 3 मीन्स तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तीनों को नीड है पेयर अप करने की। तो जब X और X आपस में जुड़ेंगे तो सिग्मा बनेगा, Y और Y जुड़ेंगे तो पाई, और Z और Z जुड़ेंगे तब भी पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब नाइट्रोजन के केस में 1 सिग्मा और 2 पाई बनते हैं। देखो शेप वाइज X X Y Y Z Z, इसमें भी अनपेयर्ड, इसके पास भी अनपेयर्ड, पेयर अप कर लेंगे। ये देखिए जब X और X जुड़े तो सिग्मा, Y और Y आपस में जुड़े वॉल टू वॉल ओवरलैपिंग से तो पाई। इसी तरह से Z और Z भी लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे तो बनाएंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद आ जाओ लुईस डॉट स्ट्रक्चर यदि बनाने को आता है, ये अलग क्वेश्चन बनता है। जैसे NH3 का है तो नाइट्रोजन के लास्ट में आप 5 इलेक्ट्रॉन शो करिए जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेंगे तो 5 और 3 8 इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसको नहीं बोलते, किसको बोलेंगे? जब आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को शो करिए, नाइट्रोजन के 5 शो कर दिए और हाइड्रोजन का 1 शो कर दिया। बॉन्डिंग ऐसे करेंगे लेकिन आपको बॉन्डिंग बना के नहीं बतानी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है। तो हो सकता है नाइट्रोजन का पूछें, हो सकता है हाइड्रोजन का पूछें, या हो सकता है दोनों के कंबाइंड वे में किसी मॉलिक्यूल का पूछें। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ तुम्हारा कंप्लीट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप बनाना सीखिए। जैसे देखो फॉस्फोरस 5 और Cl जो है उसके 7, तो 3 Cl फॉस्फोरस के कॉन्टैक्ट में आएंगे, 1 2 3, तो फॉस्फोरस के 5 थे, 6वां इसका ले लिया, 7वां इसका, 8वां इसका, ऑक्टेट कंप्लीट। क्लोरीन के पास 7 थे, 1 इसका ले लिया, इस तरह से ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट। लेकिन ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा जब आप बॉन्ड उसका ना बताएं, सिर्फ आप उसका वो बताएं, HNO क्या बताएंगे आप? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का शो बताएंगे। HNO3 का इस तरह से बनेगा, इस तरह से H2SO4 H3PO3 HCl, इन सब की आप प्रैक्टिस कर लीजिए और मुझे ग्रुप में भेजिए, मैं देखूं कि किसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया अच्छे से।